कोई भी क्लास हो, मैं ये नहीं कहता कि केवल कंप्यूटर की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, बिना ओटीपी, ओटीपी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ओरल, थ्योरी और प्रैक्टिकल, किसी भी क्लास को करने के लिए आपके पास ओरल, ओरल मतलब जैसे टीचर जब तक आपको समझाएगा नहीं, प्रॉपर तरीके से बताएगा नहीं, आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। केवल आप प्रैक्टिकली करते रहो और उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, पता ही नहीं हो हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो सब बेकार है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि थियोरिटिकल, थ्योरी नोट जो है आपको टीचर जो अवेलेबल कराए, इससे अच्छा है कि देखो टीचर तो आपको देगा, इंस्टीट्यूट जो भी आपको पढ़ा रहा है देगा थ्योरिकल नोट जो है, लेकिन आप जो भी सीखते हैं आप खुद नोट्स बनाएं, कोशिश करें, क्योंकि आप सीनियर हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपने जो भी करा है, जैसे छोटा बच्चा भी अगर है, अगर 10th क्लास में तो वैसे ही सीनियर आ जाती है सीनियरिटी, तो मैं, मेरा कहने मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको टीचर ने सिखाया, जो भी आपने प्रैक्टिकली वर्क करा, आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ो, डेट वाइज आप उसको नोटबुक में नोट करो, और जो जो आपने सीखा है उसको ही आप नोट करो, कुछ दिनों बाद वही नोट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो आप जब दिखाओगे तो समझ जाएगा कि आपने क्या सीखा है और आपको क्या सिखाया जा रहा है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। तो ये हो गया आपका नोट्स, यानी कि जिसको बोलते हैं OTP मतलब होता है थियोरिटिकल। अब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जो भी आपको कराया जा रहा है, जो भी वर्क है उसको हम प्रैक्टिकल वर्क बोलते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है कंप्यूटर फंडामेंटल को लेकर। जब जब तक आपको ये नहीं पता फंडामेंटल एक्चुअल में है क्या, देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देना चाहें तो उसमें इसका यूज है, अगर आप इंटरव्यू अगर आप फेस करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप कॉलेज के एग्जाम देना चाहें या किसी भी स्कूल जो एजुकेशनल एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नीडी है आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल है। तो इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरेशन एंड बिट एंड बाइट मेमोरी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और क्लियर करते हैं एक सिंपल वे में, जो कि मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँ, पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो समझते हैं और उसे सीखते हैं। तो लेट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरेशन, बिट एंड बाइट एंड मेमोरी। ये हार्डवेयर है क्या? सीधी सी बात है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है किसको? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। अगर हम सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल दें ऑपरेटिंग सिस्टम का, नंदनी कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल दो ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहले तो बात बता दूं, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट वे में। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले डॉस था, जिसको बोलते हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब ये बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, नंदनी आप क्लियर करेंगे, बताएंगे आप? रितिका, कोई ऐसा बच्चा जो यहां बता सके कि एक भी एग्जांपल दे सके ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखिए विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी विंडो हम 7, 8, 10, 11 जो यूज कर रहे हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारा सारा किसमें वर्क हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर है? और इसको जो डिजाइन किया जाता है GUI बेस्ड डिजाइन किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है, उसे इंफॉर्मेशन देता है। तो इंफॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया? आउटपुट। और जो भी डाटा को प्रोसेस कर रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस है क्या, प्रोसेसिंग है क्या, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो हम सिंपल डेफिनेशन बात करें, कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म को लेकर हम बात करें तो देखिए, सी मतलब होता है कॉमन, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन एंड पी मीन्स पर्टिकुलर एंड सॉरी पी मीन्स हमारा पर्टिकुलर, यू मतलब यूज फॉर, टी मतलब टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। तो ये थी हमारी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम चले कंप्यूटर के मेन पार्ट, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि किसकी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट में देखिए सबसे पहले इनपुट देने के लिए यूज होता है, यानी इनपुट कौन देता है? कीबोर्ड। जो भी आप प्रेस, जिसे प्रेस करते हो, जो सपोज दैट आपको जो भी वर्क करना है, तो आप कीबोर्ड के माध्यम से जो भी डाटा प्रेस करोगे वही तो शो होगा ना, वही तो सेव होगा ना। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस का कर्सर आपको दिखता है, कहाँ दिखता है? माउस हिला रहे हो, मूव कर रहे हो, बट दिखता कहाँ पे है? मॉनिटर में। तो मॉनिटर जो है आउटपुट है, लेकिन
जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की बात करें, स्कैन करता है लेकिन दिखाता नहीं है स्कैन करके जो भी फाइल है, फाइल दिखाता कौन है, मॉनिटर। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज करके आपको सुना रहा, मैं सुना तो मैं रहा हूँ ना, लेकिन अगर मैं स्पीकर है, स्पीकर में अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो स्पीकर आउटपुट है, बट माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है। जो भी डाटा लेता है वो इनपुट है, जो डाटा देता है वो आउटपुट है। वेबकैम, वेबकैम केवल आपको मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब मीन्स कि उसको दिखा कौन रहा है, आपका मॉनिटर। नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग की बात करें तो सीपीयू, सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसकी फुल फॉर्म हम बात कर रहे हैं, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अब ब्रेन क्यों कहा जाता है, कि जैसे हमारा ब्रेन जब वर्क करता है थ्री पार्ट्स में, वैसे ही सीपीयू वर्क करता है थ्री पार्ट से। पहला होता है एयू, दूसरा सीयू, तीसरा एमयू। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट हो गया, यानी सारे पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। एमयू हो गया मेमोरी यूनिट, यानी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जैसे हमारा ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही हमारा सीपीयू वर्क करता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर कहा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। हम प्रोजेक्टर आपको दिखा रहा है स्क्रीन, ये तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आपको सुना रहा है, प्रिंटर आपका प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है। अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज डिवाइस की, तो डाटा को सेव करने के लिए हमें कोई ना कोई तो स्टोरेज डिवाइस चाहिए होता है भाई। तो हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड सीडी एंड डीवीडी। तो देखिए मैं आपको स्टोरेज की बात करूं, सबसे पहले हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे। सबसे पहले हार्ड डिस्क आई, उसके बाद हमारे पास आया स्टोरेज डिवाइस में एफडी यानी कि फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद आया सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद मेमोरी कार्ड, उसके बाद एसएसडी जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। इजी एग्जांपल, बॉडी इक्वल्स टू हार्डवेयर। बॉडी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जस्ट लाइक दैट हार्डवेयर, यानी कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, रैम एंड हार्ड डिस्क, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर्स हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स में हमने इसको डिवाइड करा है। इनपुट हार्डवेयर जो कि डाटा को इनपुट करता है, जो कि हमने पिछले अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। आउटपुट यानी हार्डवेयर जो हमें रेफरेंस शो करता है। स्टोरेज हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर यानी सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम एंड प्रोसेसर। ये सारे प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो मैंने अभी कहा था कि हम प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो सीपीयू और मदरबोर्ड, रैम, ये प्रोसेसर, ये सारे हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं। रैम का सीधा सीधा वर्क होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब कि डाटा को कहीं से भी उठाकर लेकर आ जाना, स्टोर कर देना अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली, जो भी जैसे भी अरेंज कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से। और पहली बात तो बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर जो होता है मशीन लैंग्वेज होता है, तो ये नाम नहीं समझ रहा है कि मैंने नंदिनी के नाम सेव करी है फाइल, रितिका के नाम फाइल सेव कर रखी है, अरुण के नाम सेव कर रखी है, उनको नहीं रीड करता। ये केवल 0 और 1 की वैल्यू को समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट ब्रेन, ब्रेन इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर, यानी कि ब्रेन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं एक तरह से। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी बात बता दें कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते कितने टाइप्स के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, जो भी हमें इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी यूजर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड यूजर के काम के लिए यूज किया जाता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब विंडो है, विंडो के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। विंडो, लाइनक्स, मैकोस, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे जिसे यूजर अपने काम के लिए यूज करता है, जैसे पेंट, क्रोम, फोटोशॉप, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, एडोब एक्रोबैट, है ना, सॉरी एडोब एक्रोबैट, और हमारा ऑटोकैड, कोरल, टैली, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सीधी सी बात है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट,
ये प्रोग्रामिंग है। टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, डैमेज हो सकता है, डिलीट या करप्ट हो सकता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, एग्जाम्पल एमएस वर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज, लाइनेक्स, मैकोस, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है? बूटिंग करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी यानी मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी करता है, एप्लीकेशन को रन कराने में मदद करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस ओएस एग्जांपल्स की बात करें, अगर आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं या कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं, जिसमें हम विंडोज के अंदर वर्क करते हैं और वो टाइपिंग हम एमएस वर्ड के अंदर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं और उसको दिखाता है मॉनिटर है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास तीनों के तीनों पार्ट्स आ रहे हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और ओएस का एक एग्जाम्पल है जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, शीट लगकर दोबारा से लग गई है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंसान इक्वल्स टू कंप्यूटर क्या बोला गया है? जैसे हमने बॉडी को हमने बोला हार्डवेयर बोला है, ब्रेन को हमने सॉफ्टवेयर बोला है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रूल्स को फॉलो करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। इसे आप प्रॉपर तरीके से देखें समझे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी। हार्डवेयर, जैसे बॉडी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन की यानी सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे ब्रेन सोचता है और काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है क्या काम करना है। एग्जाम्पल विंडोज, एमएस वर्ड, क्रोम, फोटोशॉप। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रूल्स फॉलो करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो पहले टाइम पर सब कुछ वर्क जो भी है उठाता है, पढ़ाई करता है, काम करता है, खाना खाता है, सोना, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेम वर्क करता है। जैसे रूल्स को फॉलो करने से इंसान सही तरीके से काम करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, चाहे विंडोज़ हो, लाइनेक्स हो, मैकोस हो, एंड्रॉयड हो या आईओएस हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कब से आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं 5 मिनट। देखिए आज अब दूसरी कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की डेवलपमेंट को 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया है। हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गई है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, देखिए 1940 से लेके 1956 तक फर्स्ट जनरेशन रहा, और इसमें जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यानी डेवलप हुई वो हुई वैक्यूम ट्यूब, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब तैयार किया गया। और फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत बड़ा हुआ करता था साइज में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता था, स्पीड कम थी, मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। अब इसके एग्जांपल्स बोले जैसे कि एनिक, एडवैक एंड यूनिवैक। फर्स्ट एडवांटेजेस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई, ये बस इसका एडवांटेज था कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत महंगा था, मेंटेनेंस डिफिकल्ट था, हीट बहुत ज़्यादा थी और स्लो प्रोसेसिंग थी। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी आई और फर्स्ट जनरेशन में क्या इन्वेंट हुआ और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से कहाँ तक हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। 1956 और 1963 तक सेकंड जनरेशन की शुरुआत थी, और इसमें हमारा जो डेवलप हुआ ट्रांजिस्टर्स, और फीचर्स में हम बात करें स्पीड जो थोड़ी सी बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हुई और हीट कम प्रोड्यूस हुई। लैंग्वेज की बात करें, असेंबली लैंग्वेज यानी फॉर्ट्रेन एंड कोबाल आए। एग्जाम्पल के तौर पे आईबीएम ने शुरुआत करी 1401 एंड आईबीएम 17094। और इसके एडवांटेज फास्टर, मोर रिलायबल एंड लेस हीट थी। डिसएडवांटेज बात करें, कूलिंग की जरूरत होती थी। बस ये, यानी कि जहाँ पे भी ये सिस्टम रखा जाता था वो पूरी तरह से फुली एसी होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है, अदरवाइज हम इसका वर्क नहीं कर पाएंगे, मशीन खराब हो जाएगी। थर्ड जनरेशन की बात करें, 1964 से 1971 तक जो है थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का नाम दिया गया।
और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, आईसी चिप्स का यूज हुआ, साइज और छोटा हुआ, स्पीड बहुत बढ़ी गई, मेंटेनेंस कम हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज शुरू हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे IBM सिस्टम 360 लॉन्च हुआ, PDP-8 आया। और एडवांटेज की बात करें, रिलायबल है, फास्टर है, लो कॉस्ट था, मल्टी प्रोग्रामिंग थी। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो 1971 से प्रेजेंट तक हम बोलेंगे कि फोर्थ जनरेशन के जो यूज हो रहा है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेस है, जिसके हम यूज अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। माइक्रो प्रोसेस का यूज हुआ, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी आए, GUI बेस्ड इसको डिजाइन किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट का यूज शुरू हुआ और हाई स्पीड हुई। एग्जांपल के तौर पर IBM PC और एप्पल मैकिंटॉश जो है शुरुआत की गई इसकी। एडवांटेज, पोर्टेबल, फास्ट एंड अफोर्डेबल था, यूजर फ्रेंडली था, कहीं भी इसको हम आसानी से कैरी कर सकते थे। डिसएडवांटेज, कुछ पुराने सिस्टम के कंपैरिजन में सिक्योरिटी यूज हो सकते हैं। बस ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, जो कि हम आज यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर को लेकर हो। टेक्नोलॉजी में जो है AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। फीचर्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे करें तो AI असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट, चैट बॉट्स, इन सब की जो शुरुआत हो चुकी है आज के टाइम पे। इसलिए कहा जाता है कि प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, फोकस करें, आगे की ओर बढ़ें। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही है और इसी तरह से अपने माइंड को ग्रोथ करें और उसके बाद धीरे धीरे अपने वर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और प्रॉपर तरीके से सीखें। एडवांटेज अगर बात करें, स्मार्ट सिस्टम्स आ गए, हाई स्पीड हो गए, डिसीजन मेकिंग हुआ, ऑटोमेशन हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क है, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, जॉब डिस्प्लेसमेंट है एंड एथिकल कंसर्न्स है। कंप्यूटर जनरेशन जो यहाँ पे पूरा एक फुली चार्ट बना रखा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन कब आया, सेकंड जनरेशन कब आया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, साइज में उसका क्या था और स्पीड को लेकर क्या था। ये प्रॉपर तरीके से एक चार्ट है और इजी ट्रिक टू रिमेंबर है कि आपको याद रखने के लिए, एक नॉर्मली आपको याद रखने से VTICMPAI, ताकि आपको पता रहे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, सेकंड जनरेशन में क्या आया, थर्ड जनरेशन में क्या आया और फोर्थ जनरेशन में क्या, फिफ्थ जनरेशन में क्या चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो हम बात करेंगे, बिट बाइट और साइज के बारे में, और इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और प्लस नेटवर्किंग के कुछ क्लासेस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में भी प्रेजेंट रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना, अपने आप को अपडेट करना। और इसकी जो PDF फाइल है, PPT यही है, इसकी PDF फाइल आपके जो ग्रुप है, कंप्यूटर का ग्रुप है, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके आप पढ़िएगा, प्रॉपर तरीके से सीखिएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अच्छे से अच्छा करें और अपने आप को स्मार्ट बनाएं। ठीक है ना? थैंक यू।